तो आगे जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल ऑर्गेनाइजेशन। अब फिर से सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस। पहले हमने जो डिवाइड किया था वो दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म, पर अब सेल को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर न्यूक्लियस। सबसे पहले दो तरह के होते हैं ये, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रो स्टैंड्स फॉर प्रोकैरियोटिक में प्रो स्टैंड्स फॉर फॉल्स, प्रो स्टैंड फॉर बिफोर एंड कैरियोटिक स्टैंड फॉर न्यूक्लियस। मतलब इसका मतलब है ऐसे सेल्स दैट वर फॉर्म्ड बिफोर न्यूक्लियस, मतलब ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस था ही नहीं। इसमें जो आपका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, दैट इज इट इज़ नॉट एट ऑल इनक्लोज इन न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस में नहीं प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में नहीं इनक्लोज होता है। रेदर देन दैट इट लाइज फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ा होता है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये है न्यूक्लियस में नहीं है, फ्रीली साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। पर अगर यूकैरियोटिक की बात की जाए तो ये ऐसे सेल्स हैं जिसमें ट्रू, यू स्टैंड्स फॉर ट्रू एंड कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, ऐसे सेल्स जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो उसको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। और इसमें ये बेसिकली जो है ये न्यूक्लियर, दिस आर बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अराउंड एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। साथ ही साथ इन अदर वर्ड्स जो इनका जेनेटिक मटीरियल होता है दैट इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस ओनली, वो साइटोप्लाज्म में लाइन नहीं करता है। प्रोकैरियोटिक की आपको एग्जांपल दी गई थी बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और यूकैरियोटिक की एग्जांपल आपको दी गई है अमीबा, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स एटसेट्रा। इस तरह से आपको यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर नजर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पास प्रॉपर सेल ऑर्गेनाइज भी हैं और न्यूक्लियस भी है इन द सेंटर, और इसके अराउंड एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। आगे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। कहते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनका जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, जबकि जो आपका यूकैरियोट है इसका जो साइज़ है जनरली लार्ज होता है सेल का, और 5 to 100 माइक्रोमीटर इसका साइज़ होता है। देन कम्स, कहते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनाइज हैं दे आर एब्सेंट, जबकि जो आपके यूकैरियोटिक हैं इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाइज प्रेजेंट होती हैं। देन कहते हैं जो न्यूक्लियर रीजन है इट इज़ नॉट एट ऑल सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस होता ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी, जबकि इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल है दैट इज़ योर डीएनए, दैट इज सराउंडेड बाय योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आगे इसमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके अंदर एक येलो से कलर का चीज़ प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट है, यू कैन सी। साथ ही साथ जो इसमें क्रोमोसोम है वो सिंगल होता है, जबकि इसमें क्रोमोसोम सेवरल होते हैं, काफ़ी सारे क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें। बेसिकली यहाँ पे टोटल 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन ह्यूमन यूकैरियोटिक सेल। आगे क्या है, कहते हैं जो सेल डिवीजन है यहाँ पे होती है विद द हेल्प ऑफ फिजन या फिर बडिंग। फिजन और बडिंग आपके साथ हम आगे डिस्कस करेंगे। देन कम्स, कहते हैं जो सेल डिवीजन है यूकैरियोटिक के केसेस में होती है माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू, ये भी आपको आगे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। देन कम सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के हिसाब से जितने भी सेल हैं, जितने भी ऑल सेल ऑर्गेनिजम्स आर ऑल ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे सेल्स नहीं आएगा, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबके सब बने हुए हैं सेल और उसके कॉम्पोनेंट्स से। देन कम्स, कहते हैं जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं जो बॉडी के अंदर होती हैं वो सेल के अंदर होती हैं। बेसिकली जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं दे टेक्स प्लेस विद इन द सेल ओनली। देन कम्स, कहते हैं जितने भी सेल्स हैं दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं, मतलब जो पहले सेल्स है ये उन्हीं से डिवाइड होकर बनते हैं। देन कम्स, कहते हैं एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल, ये एक सेल से अपनी लाइफ स्टार्ट करता है हर ऑर्गेनिज्म। अगर बात की जाए बर्ड्स की तो वो स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ फ्रॉम एग्स से वो अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर अपनी बात की जाए ह्यूमंस की तो उस केस में बनता है जाइगोट सबसे पहले, जो एक सिंगल सेल है आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल के। अब ये बेसिकली हमारी एनिमल सेल की फिगर है प्रॉपर, इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है आपको। इसमें आपके पास सीलिया भी है। सीलिया बेसिकली ऐसे जिसे कहना चाहिए यूनिट्स हैं जो किसी भी सेल को मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ये एक टेल का काम करते हैं बेसिकली। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। कहते हैं जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे कवर्ड होते हैं फ्रॉम द आउटर साइड विद सेल मेम्ब्रेन। साथ ही साथ कहते हैं जो इनका साइटोप्लाज्म होता है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है दैट इज एनक्लोज बाय सेल मेम्ब्रेन, इसके अराउंड एक सेल मेम्ब्रेन चढ़ी होती है। देन कम्स, कहते हैं जो आपका न्यूक्लियस होता है वो राउंड इन शेप होता है एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल एंड इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल, ये सेंटर में प्रेजेंट है और सारी की सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है सेल की। आगे जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेसिकली ये रेस्पिरेशन का पार्ट है, ये रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन है उसे परफॉर्म करने में हेल्प करता है, जिसमें आपका ऑक्सीजन कंबाइन करती है फूड के साथ टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी।
देन कम्स कहते हैं वेयर एज जो आपकी क्लोरोप्लास्ट है वो बेसिकली एक सेल ऑर्गेनेली है जो सिर्फ प्लांट सेल्स के केस में प्रेजेंट है और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। देन कम्स कहते हैं जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो आपको किस चीज़ में हेल्प करती है, इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद इन द सेल, एक सेल में ही एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में हेल्प करती है। देन कम्स कहते हैं जितने भी प्लांट सेल्स हैं उनके पास एक सेल वॉल होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, ये इसे रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं आपके प्लांट सेल्स को एंड इट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बर्स्टिंग। बर्स्टिंग का मतलब इसे फटने से बचाती है। देन कम्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में आपके पास क्या आता है, सेल शेप। अब जो आपकी सेल शेप है ये बेसिकली क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो हैं उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। अगर बात की जाए तो जैसे आपका मसल सेल होगी उसकी ये फिगर है, ब्लड सेल की आपकी स्फेरिकल फिगर होती है या फिर बाइकनकेव। देन कम्स जो नर्व सेल्स हैं उनकी इस तरह की फिगर होती है, बोन सेल्स की इस तरह की, स्पर्म्स की इस तरह की, ओवम की इस तरह की और फैट सेल्स की इस तरह की होती है। तो मतलब कि उनका डिफरेंट ये फंक्शन के बेसिस पे भी उनकी जो शेप है वो अलग हो जाती है। देन कम्स सेल साइज। अब जो सेल साइज है हर सेल का डिफरेंट साइज है। अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, यू कैन सी, जबकि इसकी जो लेंथ है इसके डायमीटर की बात की जाए ये इसके कंपैरेटिवली अलग होगा। इसकी जो डायमेंशंस हैं वो भी अलग होगी, इसकी भी डायमेंशंस अलग होगी। तो मीन्स जो साइज़ है वो भी वेरी करता रहता है हर सेल का। अब इन्होंने बात की गई है यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलिज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, देयर लोकेशन, शेप एंड देयर फंक्शन। यहाँ पे अब हम कुछ यूकैरियोटिक सेल्स के ऑर्गेनेलिज की बात करेंगे, उनके लोकेशन की और उनकी शेप की और उनके मेन फंक्शन की। ठीक है, सबसे पहले कहते हैं जो प्लांट और एनिमल सेल्स है ये हैं यूकैरियोटिक सेल्स। इनके पास सेम बेसिक स्ट्रक्चर है, बस कुछ ही इनमें फ़र्क आता है, तो वो हम आपको साथ साथ डिफरेंस भी एक्सप्लेन कर देंगे। ये बेसिक आपका एक यूकैरियोटिक सेल है। आप इसको ना प्लांट सेल बोल सकते हो ना एनिमल सेल कह सकते हो। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई है। लिपिड बेसिकली एक आपका फैट मॉलिक्यूल होता है, लिपिड आपका होता है फैट मॉलिक्यूल, जबकि प्रोटीन है क्या, अमाइनो एसिड से बना हुआ। ये बेसिकली एक मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करता है। बैरियर के मतलब ये एक दरवाज़ा की तरह काम करता है जो किसी भी अनवांटेड सब्सटेंसेस को सेल के अंदर एंटर नहीं करने देता है, और जो इनर आपका सेल कंटेंट होता है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट। तो साथ ही साथ ये क्या करता है, सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने देता है बिकॉज ऑफ इट्स सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब किसी चीज़ को अंदर आने या फिर बाहर जाने देना। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का मतलब कुछ चीज़ को ही अलाउ करना, अंदर आना या फिर बाहर जाना। तो इसका जो मेन कंपोनेंट है इसके अराउंड एक और होती है, दैट इज़ सेल वॉल, जो बनी होती है सेल्यूलोज की। ये क्या करती है, ये प्रेजेंट होती हैं सिर्फ किस केस में, प्लांट्स के केस में। दिस इज़ प्रेजेंट आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो सेल वॉल है ये आपकी सिर्फ आपको मिलेगी प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होती है। ये सेलुलोज की बनी होती है। इसका मेन फंक्शन जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, रिजिडिटी देना और प्रोटेक्शन देना प्लांट सेल्स को। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस को भी टॉलरेट करने में हेल्प करती हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस जैसे एक्सट्रीम गर्मी या फिर एक्सट्रीम सर्दी, जिन दोनों कंडीशंस में प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता है। देन कम्स इट हेल्प्स टू मेंटेन सेल्स फंक्शन, जो सेल के फंक्शन है उनको मेंटेन करने में हेल्प करती है। देन कम्स कि इट ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट ऑस्मोटिक बर्स्टिंग ऑफ सेल। ऑस्मोटिक बर्स्टिंग का क्या मतलब है, अगर आप अगर आप प्लांट को पानी देते जाओगे तो अगर तो उनके अराउंड सेल वॉल नहीं होगी तो जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, पानी अब्जॉर्ब करेंगे। जो सेल्स हैं वैसे पानी अब्जॉर्ब करते हैं, सेल वॉल के प्रेजेंस में भी वो पानी अब्जॉर्ब करेंगे, तो वो क्या करेंगे, स्वेल करना शुरू हो जाएंगे और एक ऐसी स्टेज आएगी इन द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल के वो फट जाएंगे। तो सेल वॉल क्या करती है, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम इट्स बर्स्टिंग, वो से बर्स्ट करने से बचाती है। जबकि अगर इस केस में आपकी सेल वॉल एब्सेंट होगी तो वो जो सेल्स हैं वो बर्स्ट हो जाएंगे। देन कम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या है, ये सेल के अंदर प्रेजेंट है पर एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का पार्ट छोड़कर जो लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होता है विद इन द सेल उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये क्या करता है, इसके अंदर काफ़ी सारी सेल ऑर्गेनेलिस पड़ी होती हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। आगे बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बेसिकली एक मेम्ब्रेनस नेटवर्क है। ये क्या करता है, एक फ्लूइड फिल्ड ल्यूमन होता है इसके अंदर, साथ ही साथ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे हम बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। जो राइबोसोम्स हैं वो बेसिकली प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं। ये क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस में आपको हेल्प करती हैं। ये बेसिकली जो राइबोसोम्स हैं ये बेसिकली ग्रैनुलर पार्टिकल्स होते हैं, साथ ही साथ दे आर डेंस और स्फेरिकल इन शेप होते हैं। ये फ्रीली मैट्रिक्स में पड़े होते हैं और साथ ही साथ ये आरएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं।
देन कम्स गोल्गी अपरेटस। जो गोल्गी अपरेटस है बेसिकली ये सेट है स्मूथ फ्लैटेंड सिस्टर्ने स्टैक्ड टुगेदर। इसमें बेसिकली एक स्मूथ स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो एक के ऊपर एक पड़े होते हैं, उसको स्टैकिंग बोल देते हैं हम। देन कम्स कहते हैं दे प्रोसेस एंड पैकेज मॉलिक्यूल्स। जितने भी मॉलिक्यूल्स आते हैं जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स आ गए, एंजाइम्स आ गए, ये क्या करते हैं उसको प्रोसेस करते हैं। उसमें अगर किसी चीज़ की एडिशन करनी है तो वो करके उसके बाद उसको पैक करके जिस जगह पे रिक्वायरमेंट होती है उस जगह में भेज देते हैं। और साथ ही साथ ये बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कहते हैं वन गोल्गी अपरेटस इज प्रेजेंट इन प्लांट्स तो उसको हम बोलते हैं डिक्टियोजोम्स। कहते हैं अगर तो गोल्गी अपरेटस उसे तब बोलेंगे जब वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है, अगर वो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं डिक्टियोजोम्स। आगे चलते हैं लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स का आपको पहले भी बताया गया है। बेसिकली इसमें क्या होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, इन्हें सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल भी कहा जाता है। कहते हैं ये मेम्ब्रेनस वेसिकल्स होते हैं जिनमें क्या होती है पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव बैग्स भी कहा जाता है इनको। और ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का क्या मतलब है, विद इन द सेल डाइजेशन। आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। जो माइटोकॉन्ड्रिया है आपका वो रॉड शेप्ड ऑर्गेनालिज होती हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है, एक के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। कहते हैं जो उनकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है इट इज़ फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक सिस्टर्ने। फिंगर लाइक मतलब ये जो इनर वाली होती है जस्ट लाइक विलाय, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके विलायज होते हैं उसी तरह से जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की उसमें भी होते हैं विलाय की जगह पे सिस्टर्ने, क्रिस्टे सॉरी। ये क्या करते हैं इसका जो सरफेस एरिया उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। देन कम्स कहते हैं इनमें जो एंजाइम्स हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए वो प्रेजेंट हैं और साथ ही साथ इसको क्या बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। आगे बात करते हैं प्लास्टिड की। कहते हैं जो प्लास्टिड है सिर्फ आपको प्लांट सेल्स में मिलते हैं। दो तरह के ये होते हैं, एक ल्यूकोप्लास्ट होता है और दूसरा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट वो वाले होते हैं पिगमेंट्स जो कलर प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंगन का पर्पल कलर होता है, टमाटो का रेड कलर होता है, गाजर का भी रेड कलर होता है, सॉरी ऑरेंजिश जस्ट शेड होता है। उन सब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है क्रोमोप्लास्ट, जबकि ल्यूकोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली कलरलेस कलर प्रोवाइडिंग टू द वेजिटेबल्स। जैसे वाइट कलर के बैंगन होते हैं उस केस में ल्यूकोप्लास्ट यूज़ होते हैं, और जो रेडिश के केस मूली के केस में उसमें भी ल्यूकोप्लास्ट का इस्तेमाल किया जाता है थ्रू प्लांट्स। देन कम सेंट्रोमियर्स की बात करते हैं आगे। सेंट्रोमियर्स क्या है, हमें एनिमल सेल्स में मिलते हैं न्यूक्लियस के पास। कहते हैं इट इज़ एब्सेंट इन, यहाँ पे प्लांट सेल्स आएगा आपका, नॉट एनिमल सेल्स। कहते हैं जो इनका मेन फंक्शन है इट्स टू इनिशिएट एंड रेगुलेट सेल्फ डिवीजन। मतलब ये किसी भी सेल डिवीजन को स्टार्ट करते हैं ताकि वो दो में डिवाइड हो सके, और साथ ही साथ जो सेल डिवीजन है उसको रेगुलेट भी करते हैं। आगे बात करते हैं वैक्यूल्स की। जो वैक्यूल्स है बेसिकली ये एनिमल्स में या तो प्रेजेंट होंगे तो काफ़ी छोटे होंगे या फिर एब्सेंट होंगे, जबकि प्लांट सेल्स में जब ये प्रेजेंट होते हैं तो ये एज अ परमानेंट सिंगल या फिर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। इनमें काफ़ी सारा लिक्विड सेल सैप होता है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड कर देते हैं, टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल को, जिसकी वजह से ये काफ़ी हार्ड स्टिफ रहता है। जो इसकी शेप है वो चेंज नहीं होती, इसकी शेप सेम ही रहती है। फिर देन कम्स ग्रेन्यूल्स। जो ग्रेन्यूल्स है बेसिकली ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं, क्रिस्टल या फिर ड्रॉपलेट्स की तरह ये नज़र आते हैं। ये नॉन लिविंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइल इंक्लूजन्स हैं। इनका जो मेन फंक्शन है, इनका मेन जो काम है वो है इज टू स्टोर फूड। ये फूड स्टोर करने के काम आता है न्यूक्लियस में, सेल में। देन कम्स न्यूक्लियस। जो आपका न्यूक्लियस है वो क्या है, सेंटर में लोकेटेड है, नियर द सेंटर ऑफ द सेल। साथ ही साथ ये जो जितनी भी मेजर एक्टिविटीज़ हैं सेल की वो सारी की सारी यही कंट्रोल करता है। देन कहते हैं इट इज़ इनक्लोज्ड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी भी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो डबल होती है, एक के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। जिसके मेन कॉम्पोनेंट्स हैं वो होते हैं क्रोमेटिन मटीरियल एंड न्यूक्लियोलस। साथ ही साथ जो मेन फंक्शन है न्यूक्लियस का वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। मतलब कि पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो बच्चे तक लेके जाता है। देन कम्स सेल डिवीजन। अब जो सेल डिवीजन हम बात करेंगे किसके केस में, यूकैरियोटिक सेल्स के केस में। ये दो तरह की होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में बेसिकली क्या होता है, ये एक सेल था आपका, ये हो जाता है दो में डिवाइड। बेसिकली बिफोर डिवीजन, जब ये अपने डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है, तो अगर फॉर एग्जांपल इसके पास 46 क्रोमोसोम्स है तो ये क्या करेगा, उसको डबल कर लेगा। ये क्या करेगा, उसको 92 कर लेगा। 92 करने के बाद जब ये दो सेल्स में डिवाइड होगा तो दोनों में कितने आ जाएंगे, 46। तो ये तो होगी माइटोसिस। पर मियोसिस में आपका क्या होता है, मियोसिस में थोड़ा सा अलग होता है। मियोसिस में क्या होता है, थे 92 ही स्टार्टिंग में, क्रोमोसोम्स डबल हो गए थे, ये दो में डिवाइड हुए, 46 वाले दो सेल्स आ गए।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, पर ये सेल्स आगे डिवाइड होते हैं और डिवीजन में, पर इसमें फ़र्क क्या है, जो 46 क्रोमोसोम्स वाला सेल है, इट गेट डिवाइडेड इनटू 23 नंबर्ड क्रोमोसोम, मतलब कि दिस इज़ नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। अब ये जो सेल था, दिस वाज नॉर्मल सेल, ये और ये सेम थे, मतलब दोनों के पास सेम डीएनए था, पर आगे ये डिवाइड किस में कर गया, हैप्लॉइड सेल्स में, जिनके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। इसमें मियोसिस ज़्यादातर देखी जाती है ओनली एंड ओनली इन गैमीट सेल्स। जब स्पर्म्स और ओवा की फॉर्मेशन होती है, मियोसिस सिर्फ उसी केस में होती है, और किसी बॉडी सेल्स में आपको मियोसिस नहीं नज़र आएगी। आगे अब माइटोसिस की डेफिनेशन पढ़ लीजिए। ये एक इस तरह की सेल डिवीजन है दैट टेक्स प्लेस इन सोमैटिक और बॉडी सेल्स। जो बॉडी सेल्स है उनका दूसरा नाम है सोमैटिक सेल्स। कहते हैं ये सिर्फ आपको सोमैटिक सेल्स में मिलेगी, प्लांट और एनिमल के ड्यूरिंग सेल ग्रोथ कहते हैं, पर मियोसिस जो है आपको सिर्फ गैमीट्स के केस में मिलेगी, प्लांट्स और एनिमल्स में, एक्स और स्पर्म्स के केसेस में। इन्हें जर्म सेल्स भी कहा जाता है और गैमेटिक सेल्स भी बोला जाता है। ये सिर्फ आपको गैमेट्स के केस में ही मियोसिस होगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।